क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जेई एडवांस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4 2021। लेट थीटा 1 थीटा 2 थीटा 10 बी द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन सच दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 10 का जो वैल्यू है वो 2 पाई दिया है। बहुत अच्छा बात है। अच्छा, Z1 का जो वैल्यू है वो कितना है? e टू द पावर आई थीटा 1। और Z2 का तब वैल्यू कितना हो जाएगा? Z1 e टू द पावर आई थीटा 2। यानी ये चीज़ मेरा कितना हो जाएगा? Z1 का वैल्यू पुट कर देते हैं e टू द पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो टोटल जो मिलाकर देखो कितना है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 थीटा 10। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें Z10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? Z10 का वैल्यू हो जाएगा मेरा e टू द पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो सारा देखो Z1 का जो है ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है और आर्गुमेंट थीटा 1 है। Z2 का ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है, आर्गुमेंट थीटा 2 है। तो ये जो सारा जो पॉइंट्स आएगा ये एक सर्कल के ऊपर लाई करेगा जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस मेरा कितना है? 1 यूनिट है। तो अगर यहाँ पर देखो कि ये वाला चीज़ अगर हम Z1 पकड़ते हैं तो ये चीज़ मेरा कितना हो जाएगा? थीटा 2 एंगल इसको रखेंगे, ये मेरा थीटा 2 एंगल, ये मेरा Z2। इस तरह से ये जो वैल्यू है ये मेरा कितना आ जाएगा? Z10। तो इस तरह से पूरा 10 है। हमको यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि Z1 थीटा 1 और थीटा 2 ये सब एंगल इक्वल है। ठीक है, हम इक्वल ले भी नहीं रहे। अब यहाँ से देखते हैं कुछ बात को अगर हम देखें तो दो पॉइंट सर्कल के ऊपर, दो पॉइंट जो है Z1 माइनस ऑफ माइनस Z2, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कितना हो सकता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 2 हो सकता है जब दोनों पॉइंट एकदम ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट लाई करें। ठीक है, यानी हम यहाँ पर एक बात समझ गए, क्या Z1 प्लस Z2 के मॉड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरा 2 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन को अलग ढंग से पढ़ेंगे। तो टोटल 10 पॉइंट है सर्कल के ऊपर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि Z1 माइनस Z2 माइनस Z1 मतलब Z2 माइनस Z1 मतलब ये डिस्टेंस का बात कर रहा है। ये Z2 माइनस Z3 मतलब ये डिस्टेंस का बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमसे देखो कि ये जो डिस्टेंस है ये आर्क लेंथ से तो इक्वल है ना, इक्वेटर है ना। मतलब कॉर्ड का जो लेंथ है, कॉर्ड लेंथ इज लेस देन आर्क लेंथ। क्या? अब यहाँ पर एंगल जो रेडियन में है तो जो एंगल बनाएगा मेरा, यहाँ पर देखो रेडियस का वैल्यू 1 है तो जो एंगल है वही तो मेरा आर्क लेंथ है। यानी ये लेंथ कितना है? थीटा 1। ये लेंथ कितना है? थीटा 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? Z1 माइनस Z2 का मॉड, ये जो वैल्यू है ये लेस देन है थीटा 1। Z2 माइनस Z1 का मॉड, ये जो वैल्यू Z3 माइनस Z2 माइनस Z3 का मॉड ये लेस है थीटा 2 से। इस तरह से अगर हम लास्ट में लिख रहे हैं Z10 माइनस Z1 का मॉड, ये मेरा लेस है किससे? कितने तक जाना है? Z2 माइनस Z1 से। ठीक है, तो सब उल्टा चल रहे थे हम लोग, सॉरी। Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z2, इस तरह से Z10 माइनस Z1, ये जो वैल्यू है ये कितना है? थीटा 1। तो इन सब को अगर इस तरफ से ऐड कर दो तो रिक्वायर्ड जो वैल्यू है ये लेस देन है थीटा 1 प्लस थीटा 2 से लेकर थीटा 10 तक।
तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दैट इज Z2 माइनस Z1 का मॉड प्लस Z3 माइनस Z2 का मॉड, इस तरह से Z10 माइनस Z1 का मॉड, ये जो वैल्यू है ये लेस देन होगा 2 पाई। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट का जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट स्टेटमेंट Q का बात करते हैं। तो Q अगर हम लिख रहे हैं, Q स्टेटमेंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो Z2 माइनस Z1 का जो स्क्वायर है इसके वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, Z2 माइनस Z1 प्लस Z2 प्लस Z1। अब ये देखो अभी हम लोग प्रूफ किए ना कि Z2 प्लस Z1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है कोई भी दो पॉइंट उसके बीच का 2 हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमेशा लेस होगा किसके साथ, 2 ब्रैकेट Z2 माइनस Z1 के क्या। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर इज लेस देन 2 ब्रैकेट मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर मॉड इज लेस देन 2 ब्रैकेट Z3 माइनस Z2। इस तरह से लास्ट में जब तुम रखोगे Z10 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर का मॉड इज लेस देन 2 Z10 माइनस Z1, इन सब को ऐड करो, ये स्टेटमेंट Q आ जाएगा। Q इज लेस देन 2 टाइम्स, अब देखो ये जो वैल्यू यहाँ पर हम अभी निकाले Z2 माइनस Z1, Z10 माइनस Z1, ये जो वैल्यू है ये Q जो है वो क्या है, इस पूरे वैल्यू के साथ छोटा होगा। तो इस वाले जो वैल्यू है इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, इस वाले चीज़ का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरा क्या है, 2 पाई। तो ये जो वैल्यू है देखो ध्यान से, जो Q जो है वो इससे हमेशा छोटा होगा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी तो छोटा होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, 2 पाई दिया हुआ है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, Q जो लेस होगा वो किससे लेस होगा, 4 पाई। तो P का जो वैल्यू है वो लेस देन 2 पाई है और Q का जो वैल्यू है वो लेस देन 4 पाई। यानी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि P और Q दोनों स्टेटमेंट जो है वो मेरा क्या है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो ऑप्शन हम C मार्क करके आगे बढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिक ज्योमेट्री से तुम इस बात को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख रहे हैं सेक्शन 1 में यही 4 क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 में कुल मिलाकर 3 पैराग्राफ्स आया था। तो पैराग्राफ थोड़ा सा अलग था जो नॉर्मल पैराग्राफ आता है उससे। जैसे यहाँ पर चेक करते हैं, 3 नंबर्स आर चूजन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट। मतलब पहले एक नंबर चूज़ किए, उसके बाद उसको रख नोट करके फिर उसको बैग में वापस से रिप्लेस करके फिर से उस बैग से दूसरा नंबर चूज़ किए। इस तरह से ये प्रोसेस को हम लोग 3 टाइम्स किए हैं। ठीक है, लेट P1 बी द प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ द चूजन नंबर इज एटलीस्ट 81। तो तुम्हारे पास जो नंबर तुम चूज़ किए हो ना, उसमें एटलीस्ट एक नंबर तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो 81 या उससे ज़्यादा हो। तो इसका अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी, अगर हम इसका बात करें P1, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ऑल सेलेक्टेड नंबर लेस देन 80, ठीक है, लेस देन 81। देखो हम यहाँ पर अगर बात करें 81 से क्या हो सकता है, या तो एक नंबर ज़्यादा हो जाए, या तो 2 नंबर ज़्यादा हो जाए, या 3 नंबर ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह से 3 केस जो है वो मेरे फेवर में है। एक केस ऐसा है जो तीनों का तीनों नंबर 81 से छोटा हो जाए, वही एक हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम उसको
इंक्लूजन एक्सक्लूजन से उसको कैलकुलेट करके माइनस कर दे। तो देखो, तो तीनों नंबर अगर हम चाहते हैं कि 81 से लेस हो, तो यानी 1 से लेकर 80 के बीच में हो, तो फर्स्ट नंबर के लिए 80/100, सेकेंड नंबर के लिए 80/100 और थर्ड नंबर के लिए भी 80/100। तो यहाँ से देखो, तो P1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 8 से 8 कैंसिल कर दिए, तो यह आ जाएगा मेरा 64/125। दिस इज इक्वल टू 61/125। ठीक है, तो 625 P1/4 का वैल्यू हमको चाहिए। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं। 625 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 125। तो 625 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 64 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 से कैंसिल करेंगे 5 को, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 1.25 इंटू 61, जो कि वैल्यू आएगा मेरा कितना, 76.25। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया 76.25। सेकेंड बात करते हैं P2। ये P2 क्या केस कह रहा है, देखो, P2 इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ द चूजन नंबर इज एट मोस्ट 40। जो तुम नंबर सेलेक्ट कर रहे हो ना, उसका जो सबसे मिनिमम है वो 40 होना चाहिए। ठीक है, 40 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो, अगर हम इस केस को देखें तो क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर नंबर जो आएगा मिनिमम, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जो नंबर आएगा वो 40 से ज़्यादा आ जाए, 40 से कम आ जाए, या तो 2 नंबर 40 से कम आ जाए, या तो 3 नंबर 40 से कम आ जाए। ठीक है, अगर हम एक बात अगर इसको रखें कि तीनों का जो तीनों नंबर है वो 40 से अगर ग्रेटर हो तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, द मिनिमम ऑफ द चूजन नंबर इज एट मोस्ट 40। ठीक है, यानी अगर जो तीनों का तीनों जो नंबर है वो अगर 40 से ज़्यादा आएगा तो वो जो तुम सेलेक्ट कर रहे हो, जो तुम नंबर चूज कर रहे हो, उसका मिनिमम जो आएगा वो भी तो 40 से ज़्यादा होगा, जो कि हम नहीं चाहते। यानी हम चाहते हैं ना कि उसमें से जो भी तुम जो नंबर सेलेक्ट कर रहे हो ना, एट लीस्ट वन नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो तो एक नंबर हम चाहते हैं कि वो 40 से लेस हो या इक्वल हो, कम से कम एक नंबर। तो इसका क्या हो सकता है, एक नंबर लेस हो, 2 नंबर लेस हो, 3 नंबर लेस हो। तो ये 3 केस बन रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन से बात कर रहे हैं कि सारा का सारा नंबर ही अगर 40 से ग्रेटर हो जाए तो उसको माइनस कर देंगे, तो 60/100 इसका होल क्यूब, तीनों के लिए 3 नंबर। तो यहाँ से P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 क्यूब बाय 5 क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 125, और हमको क्या चाहिए, 125/4 P2। तो P2 का वैल्यू कितना आ गया, 98/125। तो ये देखो 125 से 125 हो गया कैंसिल, 98 से अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो ये मेरा आ जाएगा 49/2, दैट इज 24.5 आंसर हो जाएगा।